हाँ जी भैया, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। अरे जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसी सभा से हमारी प्रश्नावली 7.6 क्या हो गई थी मेरे भाई, फिनिश हो गई। तो आज की सभा से हम नई प्रश्नावली 7.7 शुरू करने जा रहे हैं मेरे साथियों, और इस सभा में हम इसके 4 सवालों को कंप्लीट करेंगे मेरे साथियों। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल आपको बोर्ड पर केंद्रित करना है मेरे भाइयों। तो देखो भैया, सवाल आपका पहले सवाल। इन सवालों को शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे ना यार, कुछ फॉर्मूले भी तो होते हैं। तो पहला फॉर्मूला भाई भैया, पहला फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। यह आपको रिमाइंड करने होंगे, ध्यान रखने होंगे मेरे साथियों। क्या फॉर्मूला है वो से देखें, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। प्रश्नावली 7.4 क्या कहती है इसके लिए, वो कहती है कि आपका आंसर आएगा लॉग सूत्र x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस सी। यही तो कहते हैं ना 7.4। तो ये हिस्सा भी काम में आएगा, परंतु यहाँ पर 1 बाई ये डिवाइड में रेसिप्रोकल नहीं है मेरे साथ, ये भिन्न के रूप में नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान रखे बड़ी ध्यान से, x बाई 2, x बाई 2। फिर क्या लिखेंगे मेरे साथियों, अंडर रूट यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अचर धनात्मक है या ऋणात्मक है मेरे साथियों, धनात्मक है मेरे भाई। तो हम लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉगरिथमिक फंक्शन एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस सी। ये तो हमारा पहला फॉर्मूला है भाई। दूसरा फॉर्मूला क्या है देखते हैं भैया। तो दूसरा फॉर्मूला है हमारा क्या, समाकलन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। इस बार ध्यान रख लेने मेरे साथियों कि क्या है, ऋणात्मक। और इसका क्या आया था, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। इसका आया था मेरे भाई, देखो इसका आया था हमारा प्रश्नावली 7.4 में बराबर में लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में सी। यही तो आया था ना मेरे भाई। तो क्या आएगा, इसका आएगा देखो एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ऋणात्मक चिन्ह भाई, अचर ऋणात्मक का है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला है मेरे भाइयों, समाकलन 1 बाई ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डीएक्स। सबसे पहले मुझे ये बता दो रे मेरे दोस्तों और साथियों, समाकलन 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरे साथियों, बताओ किसके बराबर होता है रे। ये बराबर होता है आपका समाकलन 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी कि अचर में से चर को घटाया जाता है। ये बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यानी कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी मेरे भाइयों, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 3 फॉर्मूले। तो इसमें आएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अचर धनात्मक है या अचर ऋणात्मक है मेरे साथियों, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अचर तो धनात्मक है लेकिन चर ऋणात्मक है, वेरिएबल ऋणात्मक है। तो प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा मेरे साथियों साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं होती मेरे भाइयों। तो अब सवाल हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे साथियों। इन फॉर्मूले को हटा देते हैं। आई होप आपके फॉर्मूले याद हो गए होंगे मेरे साथियों। तो सवाल नंबर पहले से हम शुरुआत करने जा रहे हैं भैया। किससे, सवाल नंबर पहले से। बस एक ही फॉर्मूला है जिसमें माइनस में आता है ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ओनली वन, यही फॉर्मूला है तीनों में से मेरे साथियों। तो पहला सवाल आपका क्या है, पहला सवाल है हमारा समाकलन अंडर रूट 4 माइनस में एक्स स्क्वायर। क्या है भाई, समाकलन अंडर रूट 4 माइनस में एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा रे, अरे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं
तो कौन सा फॉर्मूला बन गए, ये बन गया ये वाला, कौन सा मेरे भाई, ये वाला ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी कि अचर तो धनात्मक होगा, चर ऋणात्मक होगा, और ये हमारा जानते हैं हम किसके बराबर आएगा, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। कैसी भी दिक्कत परेशानी हमें नहीं आएगी। तो देखें भैया, समाकलन 2 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर टी एक्स, तो क्या करेंगे मेरे साथ, सूत्र लगा देंगे, एक्स बाई 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि 4 बाई 2, कितना मेरे भाई 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। कैसी भी दिक्कत और परेशानी मेरे साथियों हमें नहीं हुई। देखो एक्स बाई 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। कैसी भी दिक्कत परेशानी मेरे साथियों हमें नहीं हुई भाई। तो बात कर लेते भैया, अगला सवाल हमारा बिल्कुल इजी वे में हो गया। अगले सवाल की बात करते हैं मेरे साथियों। हमारा अगला सवाल क्या है भैया, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है हमारा समाकलन अंडर रूट 1 माइनस में 4 एक्स स्क्वायर। भैया कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं हुई। अगर ये ऐसे होता है मेरे साथियों 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस में 4 एक्स स्क्वायर, क्या करते रे, फिर कैसे करते इसका समाकलन, बताओ मुझे कैसे करता है इसका इंटीग्रेशन। समाकलन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में 4x स्क्वायर होता है ना मेरे साथियों, तो इस 4x स्क्वायर को हम लिखते 2x का स्क्वायर, यानी कि जैसे देखो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में 2x का स्क्वायर dx। इस 2x को कुछ मान लेते, क्या मान लेते मेरे साथियों, हम इस 2x को मान लेते भैया t। इस 2x को हम क्या मानते t, तो 2 इसका अवकलन आ जाता है बराबर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। 2 की हमें न्यूमरेटर में नीड नहीं है, तो 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो dx बराबर dt बाई 2। तो dx के स्थान पर dt बाई 2। अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा कहां पर आती है मेरे भाई, हमेशा बाहर आती है। तो 1 बाई 2 हमारी बाहर आ गई, क्या बचेगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर dt और 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, ये होता है साइन इनवर्स t बाई 1। अरे अचर के स्थान पर एक ही तो है ना, तो हम लिखेंगे 1 बाई 2 साइन इनवर्स t बाई 1 प्लस सी। टी आपके किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया भाई, टी हमने प्रतिस्थापित किया 1 बाई 2 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन बात तो हम इसकी कर रहे हैं मेरे साथियों, इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे मेरे भाई, यहां पर भी 4x को, यहां पर भी 4x को 2x का स्क्वायर लिखेंगे मेरे साथियों। यहां पर भी 4x को 2x का स्क्वायर लिखते हैं, लिख देते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। अंडर रूट 1 माइनस में 2x का स्क्वायर dx, 1 माइनस में 2x का स्क्वायर dx। 2x को क्या मानेंगे, प्रतिस्थापित विधि लगाएंगे, तो 2x को मैंने t मान लिया, y मानो जो आपकी मर्जी करे, z मानो मेरे साथ हो, जनरली t और y कोई माना जाता है। तो 2 बराबर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dx बराबर dt बाई 2। अरे dx बराबर dt बाई 2, 1 बाई 2 अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती आई है, तो मेरे साथियों अब भी बाहर आएगी। तो 1 बाई 2 हमारी बाहर आ जाती है, यहां पर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर dt। क्या फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई, क्या फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, x बाई 2, क्या फॉर्मूला है, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अच्छा धनात्मक है या ऋणात्मक है, धनात्मक है मेरे साथियों, तो प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। लगा दो भैया इस फॉर्मूले को, तो 1 बाई 2 क्या मेरे भाई 1 बाई 2 t बाई 2, भाई कितना आ गया t बाई 2, 1 बाई 2 ऑलरेडी है, यहां पर t बाई
2, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना जरूरी है, कंपलसरी है मेरे साथियों। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां पर 1/2 सब प्रत्येक टर्म से, प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो t/2 क्या लिखेंगे? √1 माइनस में टी स्क्वायर, 1 माइनस में टी स्क्वायर। अचर धनात्मक है, 1 का वर्ग 1, तो प्लस में 1/2 साइन इनवर्स, कितना मेरे भाई? साइन इनवर्स t/1, और t/1 तो आपका t हो जाएगा प्लस c मेरे भाई। अच्छा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन गुणांक। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, अब क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, जो आपने टी माना है ना, जो भी आपने टी माना है उसके स्थान पर आप लिख दो। क्या माना था? किसके स्थान पर टी माना रहे मेरे भाइयों? 2x के स्थान पर। किसके स्थान पर? 2x के स्थान पर। तो देखो, मैंने 1/2 को अंदर अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आप पास आएगा t/4, और t की वैल्यू क्या है? 2x/4 √1 माइनस में 2x का स्क्वायर, यानी कि 4x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स भाई 2x प्लस c। फाइनल आंसर यहां पर आ जाएगा मेरे साथियों। क्या आंसर आएगा? देखो, 2x/4 कितना बचेगा? x/2, तो ये बचेगा आपके पास x/2 √1 माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 1/2 साइन इनवर्स, कितना मेरे भाई? साइन इनवर्स 2x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों। x/2 √1 माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस c। अब मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, सवाल नंबर तीसरे की तरफ बढ़ लेते हैं भैया। सवाल नंबर तीसरा हमसे क्या कहना चाहता है मेरे दोस्तों और मेरे साथियों? सवाल नंबर तीसरे की तरफ बढ़ लिया जाए, सवाल नंबर 3 की तरफ मूव कर लिया जाए और उसको भी उड़ा दिया जाए मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? समाकलन x स्क्वायर, कितना मेरे भाई? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, कितना है मेरे भाई? x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6, प्लस में कितना है? 6। आपको एक अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण मेरे साथियों दिया है। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, अगर ये सवाल इस टाइप से होता ना, मतलब आपने इस सवाल का इंटीग्रेशन कैसे किया मुझे पहले तो ये बता दीजिए। 1/x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2, हाउ टू इंटीग्रेट इट? हमने इसका समाकलन कैसे किया था मेरे साथियों? हाउ डिड बी इंटीग्रेट इट? कैसे इसका समाकलन किया था बताओ? तो इसका समाकलन हमने किया था पूर्ण वर्ग बनाकर। क्या बनाकर मेरे भाई? पूर्ण वर्ग बनाकर, कंप्लीट स्क्वायर बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। सेम कुछ ही ऐसा कंसेप्ट यहां पर हम अप्लाई करेंगे, उस सूत्र को बनाएंगे। जैसे पूर्ण वर्ग करेंगे, हमारा फॉर्मूला जो 3 फॉर्मूले सीखे हैं ना शुरुआत में, उन्हीं में से एक फॉर्मूला मेरे साथ आपका बन के निकल के आ जाएगा भैया। तो देखो इस समाकलन, सवाल नंबर 3 है आज का। समाकलन पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वायर का क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर का एक्स लिखते हैं। 4x का क्या लिखेंगे? अरे 4x का आधा, यानी x के गुणांक का आधा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 6। जब आप इसे खोलोगे ना x प्लस 2 के होल स्क्वायर को, तो आपके पास 4 एक्स्ट्रा नजर आ जाएगा। आपको क्या एक्स्ट्रा नजर आ जाएगा मेरे भाई? 4 एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा? 4 एक्स्ट्रा। तो 6 माइनस में 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो मैंने 4 यहां पर लिख डाला। तो समाकलन अंडर रूट x प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 dx भाई, 2 dx कितना मेरे भाई? 2 dx। क्या करेंगे? x प्लस 2 को कुछ मान लेंगे, कुछ प्रतिस्थापित कर देंगे मेरे भाई इसको। तो x प्लस 2 को हम क्या मानते हैं? देखो x प्लस 2 को मैं t मान लेता हूं, t प्रतिस्थापित कर देता हूं। तो देखो पावर को आगे लाएंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, कितना अवकलज हो जाएगा? रे कितना अवकलज हो जाएगा? कितना डेरिवेटिव हो जाएगा? 1 डेरिवेटिव। और अचर का डेरिवेटिव हम में से हर कोई जानता है कितना होता है? 0 होता है मेरे साथियों। तो dx बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? dt आ जाएगा। समाकलन अंडर रूट कितना मेरे भाई? अंडर रूट x प्लस 2 के स्थान पर क्या लिख रहा हूं मैं? टी स्क्वायर। अरे टी तो माना है,
और इसको 2 का वर्ग लिख देते हैं, √2 का स्क्वायर मेरे साथियों। किसका स्क्वायर रे? √2 का स्क्वायर। अब आ जाइए इधर की तरफ, अब आ जाइए मेरे साथियों इधर की तरफ, देखो किधर की तरफ आ जाइए, इधर की तरफ आ जाइए। √t² प्लस में √2 का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला बन गया रे? फॉर्मूला बन गया हमारा समाकलन √x² प्लस में a² बराबर में x/2 √x² प्लस में a² प्लस में a²/2 अचर धनात्मक है लॉग मोड में x प्लस में √x² प्लस में a² प्लस c। ये वाला हमारा फॉर्मूला बन गया। पहला फॉर्मूला मैंने जो आपको बताया था वो बन गया मेरे साथियों। तो लगा देते हैं फॉर्मूले को, मैं लगा देता हूं t/2, मैंने लिख दिया t/2 मेरे साथियों, t/2 लिखा। उसके पश्चात क्या करेंगे? उसके पश्चात मेरे दोस्तों और मेरे साथियों हम क्या करेंगे? देखो √t² प्लस में √2 का स्क्वायर। अचर धनात्मक है या ऋणात्मक है मेरे भाई? अचर धनात्मक है तो 2 स्क्वायर का वर्ग, अरे 2 से 2 यहां पर कैंसिल, √2 का स्क्वायर 2 और 2 का भाग लगेगा तो आपके पास log t प्लस √ यही वाला पद आ जाएगा t² प्लस में √2 का स्क्वायर मेरे भाई प्लस c। इसको नहीं भूलना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को नहीं भूलना है मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। टी आपने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है? टी हमने सब्स्टिट्यूट किया है मेरे भाई x प्लस में 2 के स्थान पर। तो मैं पुनः लिख देता हूं x प्लस में 2 √ जब t के स्थान पर x प्लस में 2 लिखेंगे ना तो आपका यही बनकर आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस में 4x प्लस 6 प्लस में log x प्लस 2 √ कितना मेरे भाई? √x² प्लस में 4x प्लस 6 प्लस c इज द फाइनल आंसर, इज द राइट आंसर मेरे साथियों। आज के आखिरी सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ लेते हैं मेरे भाइयों। सवाल नंबर 4 हमसे क्या कहता है भैया? कौन सा सवाल नंबर 4 हमसे क्या कहना चाहता है? चलिए उसको फिनिश कर ही डालते हैं मेरे साथियों। सवाल नंबर 4 क्या कहना चाहता है मेरे साथियों हमसे? तो सवाल नंबर 4 हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है √√ के अंदर। किसके अंदर रे मेरे भाई? √√ के अंदर आपको वही क्वाड्रेटिक, उसी का सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, बस अंतर इतना सा है, वहां पर 6 था यहां पर 1 है मेरे भाई। डिफरेंस इतना सा है, वहां पर 6 था यहां पर 1 है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं है, वही पूर्ण वर्ग बनाएंगे मेरे साथियों। बनाओ भैया पूर्ण वर्ग। x² का क्या लिखेंगे अरे मेरे भाई? x² का x लिखेंगे, x के गुणांक का क्या लिखेंगे? x के गुणांक का आधा करेंगे, यानी कि 4 का आधा 2 स्क्वायर। और आपके पास जो एक दिख रहा है ना, इसमें से 4 को माइनस कर देंगे मेरे साथियों, क्योंकि x प्लस में 2 को होल स्क्वायर को जब खोलते हैं तो x² प्लस में 4 प्लस में 2x आता है ना, 4x आता है मेरे साथियों। x² प्लस में 4 प्लस में 4x, 4x मुझे एक्स्ट्रा नजर आ रहा है मेरे साथियों, तो इसको हटाना तो पड़ेगा ना यार, तो मैं इसे हटा देता हूं। माइनस में 4 dx समाकलन √x प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। अरे भाई यहां पर आपके पास क्या बचेगा रे? माइनस में 3, तो वो कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर dx। नाउ व्हाट विल वी डू? अब क्या करेंगे मेरे साथियों? कुछ नहीं करेंगे, x प्लस 2 को, वही x प्लस 2 को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे रे? कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, एज यू विश, जो आप चाहो, जो आप मान सकते हो। x प्लस 2 को मैं मान लेता हूं मेरे साथियों t, पावर को आगे लाएंगे, पावर में से घटाएंगे, डेरिवेटिव 0, और अचर राशि का अवकलन हमेशा 0 होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? dx बराबर dt आ जाएगा रे, dx बराबर dt। तो आपके पास x प्लस 2 के स्थान पर तो t² आ जाएगा, माइनस में √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ds के स्थान पर dt आ जाएगा। इधर की तरफ आ जाते हैं, किधर की तरफ आ जाते हैं मेरे भाई? इधर की तरफ। क्या सवाल है? सवाल है आपका √, कितना मेरे भाई? √t² माइनस में √3 का स्क्वायर, t² माइनस में √3 का स्क्वायर। अरे √t² माइनस में √3 का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला बन गया रे?
कौन सा फॉर्मूला बन गया रे? फॉर्मूला बन गया समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डीएक्स बराबर में एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, अच्छा ऋणात्मक है, माइनस में ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस सी। मेरे साथियों यही हमारा फॉर्मूला बन गया भैया। क्या बन गया? यही हमारा फॉर्मूला बन गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा टी बाई 2 यानी कि एक्स बाई 2, एक्स के स्थान पर टी है यहां पर भाई, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस में रूट 3 का स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस में रूट 3 का स्क्वायर हो गया। फिर मैं लिखूंगा ऋणात्मक चिन्ह। ऋणात्मक चिन्ह लिखने का कारण क्या है भैया? क्योंकि यहां पर अचर रूट 3 माइनस का है। किसका है मेरे भाई? माइनस का है। और रूट 3, अरे रूट 3 का वर्ग कितना होता है रे? रूट 3 का वर्ग 3 ही तो होता है, तो 3 में भाग लगेगा 2 का, तो माइनस में 3/2, माइनस में 3/2 लॉग, माइनस में 3/2 लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस में रूट 3 का स्क्वायर मोड प्लस सी। कुछ नहीं करना है, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। टी के स्थान पर हमें मान जो माना है उसको लिख देना है। क्या माना है टी के स्थान पर? टी के स्थान पर माना है एक्स प्लस 2। क्या माना है मेरे भाई? एक्स प्लस 2। तो मैं लिख देता हूं एक्स प्लस 2/2 अंडर रूट टी आपने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया रे? टी हमने सब्स्टिट्यूट किया एक्स प्लस 2 के स्थान पर। जब आप एक्स प्लस 2 के स्थान पर ये लिखोगे तो आपके पास खोलोगे इसको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab से, तो मेरे भाई आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ जाएगा। जिसको आपने पूर्ण वर्ग बनाया है उसी को लिखना पड़ेगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 माइनस में 3/2, माइनस में 3/2 लॉग क्या कितना भाई? लॉग टी एक्स प्लस 2, टी आपने एक्स प्लस 2 के स्थान पर माना है, प्लस में अंडर रूट वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 1 प्लस सी। क्या फाइनल आंसर आया है? अरे क्या फाइनल आंसर आया है? एक्स प्लस 2 डिवाइड में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 1 माइनस में 3/2 लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 1 प्लस सी इज द फाइनल आंसर, इज द करेक्ट आंसर मेरे साथियों। यही हमारा करेक्ट आंसर है, एकदम सही आंसर है मेरे भाइयों। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, अगर आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना, कुछ भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें और एनडीए एक्सप्रेस के साथ शेयर भी करें भैया। और इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।